चलिए साथ मिलकर एक नया ड्रामा स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं एक ऑफिस का सीन जहाँ पर सभी वर्कर्स बहुत ज्यादा हेक्टिकली काम कर रहे थे। यहाँ पर एक वुमेन कह रही थी ग्राफ देखकर लगता है यहाँ पर 6% बढ़ाव आया है, ऐसा लगता है जैसे मार्केट क्रैश हो जाएगा। तभी ये सुनकर एक आदमी कहता है सिचुएशन तो अनसॉल्वेबल लगती है। ये सुनकर तो वो लड़की अपना सर पकड़ लेती है और यहाँ पर सभी वर्कर्स बहुत ज्यादा परेशान होकर अपना काम करने लग जाते हैं। वहाँ पर बड़े जोश के साथ योन शुई आती है और वो आते ही वहाँ की सारी प्रॉब्लम्स को एक क्लिक के साथ में सॉल्व कर देती है। सभी लोग उसको ऐसा करते हुए देखकर एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लोग बात करने लग जाते हैं आखिरकार ये कौन है। तभी एक लड़की कहती है मैं इसे जानती हूँ, ये तो योन शी है, इसी ग्रुप की चेयरमैन। यहाँ पर उसकी खूब तारीफ करते हुए उसके बारे में बताने लग जाती है। बताती है ये तो क्रिप्टो एक्सपर्ट है और कहती है इस कंपनी के चेयरपर्सन भी। तो हम वहाँ पर देखते हैं रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और उसे पूछने लग जाते हैं कि उसने ये सब कुछ कैसे किया। रिपोर्टर से पूछती है कि आप तो एक्सपर्ट हैं, क्या आप प्रोफेशनल्स को कुछ एडवाइस देना चाहेंगी। इस पर तो योन शी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहती है तब डर कर रहो जहाँ पर सभी लोग ग्रीडी हों, और जब सभी लोग डरे हुए हों तो तुम ग्रीडी बन जाओ। तभी योन शी वहाँ अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ से निकल जाती है और रिपोर्टर्स तो उससे सवाल पूछते रह गए थे। अभी हम योन शी को खड़ा हुआ देखते हैं, सामने से एक बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में कार आकर उसे हिट कर देती है। ये खबर तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, चारों तरफ इसी की चर्चा होती रहती है। कार से हिट हो जाने के बाद योन शी तो कोमा में चली गई। अभी हम देखते हैं योन शी यहाँ पर उठती तो है लेकिन वो एक 6 साल की बच्ची बन चुकी थी। वो खुद का सर पकड़कर खुद से पूछ रही थी मैं कहाँ हूँ। यहाँ पर जब वो खुद को मिरर में देखती है तो एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि ये क्या हुआ, मेरी सोल तो एक छोटी बच्ची में बदल गई। वो याद कर रही होती है जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो यहाँ पर उसके बॉडीगार्ड्स उससे कह रहे थे बॉस बेकअप। यहाँ पर वो सब कुछ ये सोच ही रही थी तभी उसको बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ पर उसके अंकल उसके डैड से कह रहे थे कि मेरे घर से अपनी लड़की को लेकर अभी के अभी निकल जाओ। यहाँ पर उसकी वाइफ उसको समझाती है हनी देखो तो जरा मेरे ब्रदर का अभी डिवोर्स हुआ है और वो इतनी छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जाएंगे, कम से कम उनकी कंडीशन तो समझो। यहाँ पर योन शी के डैड कहते हैं मुझे बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन योन शी को यो बुलाते हुए कहते हैं कि वो अभी एक छोटी बच्ची है, उसे रहने के लिए एक प्रॉपर प्लेस तो चाहिए होगी, प्लीज कुछ दिनों के लिए ही सही उसे यहाँ पर रहने दें। पर तो योन शी के अंकल उसके डैड के साथ में झगड़ा करने लग जाते हैं। कहते हैं मुझे नहीं पता, कुछ भी करो लेकिन मुझे अपने घर में कोई भी मैस नहीं चाहिए। पर याओ याओ की आंट कहती है अपने हस्बैंड से तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। तभी यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। याओ याओ की मॉम याओ याओ के डैड से कहती है एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन मुझसे शादी करना चाहता है तो अपनी बेटी को लो और निकलो यहाँ से। यहाँ पर याओ याओ और उसके डैड तो उसकी मॉम से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन वो एक नहीं सुनती। प्रेजेंट में याओ याओ के डैड देखते हैं कि याओ याओ तो दरवाजे पे ही खड़ी सब कुछ सुन रही है। उसके बाद याओ याओ के डैड उसके अंकल से बैक करते हैं कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ दिनों के लिए तो हमें यहाँ पर रहने दो। याओ याओ की आंट भी यहाँ पर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी। इस पर उसके अंकल कहते हैं तुम लोग का मैं क्या ही करूँ, जो दिल में आए वो करो, और ये कहकर वो चले जाते हैं। जाने के बाद याओ याओ की आंट कहती है कि छोड़ो उन्हें जाने दो, उन पर ज्यादा ध्यान मत दो। यहाँ पर याओ याओ तो सोच में पड़ जाती है उसके डैड को कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। फिर वो सोचती है वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके अपने डैड को बहुत ज्यादा अमीर बना देगी और जिन लोगों ने भी उसके डैड को ह्यूमिलेट करा है उनको उनकी औकात का अंदाजा कराएगी। उसके बाद यहाँ पर याओ याओ की आंट उससे कहती है अपने अंकल की बातों को दिल पर मत लेना, चलो मैं तुम्हें कुछ वीडियो गेम सिखाती हूँ। उसके बाद याओ याओ की आंटी उसको स्टडी में ले जाकर उसको टैबलेट देकर कुछ गेम खेलने के लिए दे देती है। फिर यहाँ पर वो चोरी से मिस्टर जैंग की कॉल को पिक कर लेती है। मिस्टर जैंग आंटी को यहाँ पर एक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे थे। वो बताते हैं उन्हें जरूर मुनाफा होगा। पर आंटी कहती है मेरे पास तो सिर्फ 1 मिलियन युआन है, अगर मैं सारे लगा दूं तो मुझे कुछ नुकसान तो नहीं होगा। मिस्टर जैंग कहते हैं 300% मुनाफा होगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये सुनकर आंटी भी कह देती है जरूर इन्वेस्ट करूंगी मैं। यहाँ पर याओ याओ ने तो भाप लिया था ये पर्सन तो एक स्कैमर है। तो यहाँ पर याओ याओ की आंटी शेयर मार्केट ओपन करती है और याओ याओ से कहती है जब तुम्हारी आंटी बहुत ज्यादा रिच हो जाएंगी तो तुम्हें सारा सब कुछ सामान ला कर देंगी। तो याओ याओ सोच रही थी अगर आंटी ने ये क्रिप्टो करेंसी खरीद ली तो उन्हें बहुत भारी नुकसान होगा। यहाँ पर वो अपने आंटी से कहने लग जाती है आंटी मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो। वो जब कहती है 1 मिनट रुक जाओ तो वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है। पर आंटी भी कहती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए पहले कुछ लेकर आती हूँ। अब उसको वार्न करती हुई जाती है कंप्यूटर में कुछ भी टच मत करना।
यहाँ पर आंटी के जाते ही याओ तो कंप्यूटर में स्टॉक मार्केट चेक करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि याओ यहाँ पर दूसरी क्रिप्टो करेंसी खरीदने लग जाती है। ये करता हुआ उसके अंकल उसको देख लेते हैं और उससे पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वहाँ पर बहुत गुस्से में होते हैं। तभी वहाँ पर याओ के डैड भी आ गए थे। वो उससे पूछते हैं ब्रदर इन लॉ अरे क्या हो गया। यहाँ पर याओ के अंकल उसके डैड से कह रहे थे अपनी बेटी को देखो, इसको जरा सी भी तमीज नहीं है, देखो इसको किसी और के कंप्यूटर से छेड़छाड़ कर रही है। यहाँ पर याओ के डैड तो उसके अंकल से माफी मांगने लग जाते हैं और याओ से भी कहते हैं कि वो अपने अंकल से माफी मांगे। तभी इतने बीच में आंटी भी आ गई थी। वो कहती है यहाँ पर क्या हो रहा है। उनके दिमाग में चल रहा था उनके हस्बैंड को पता ना चल जाए कि वो दोबारा से ट्रेडिंग कर रही हैं। यहाँ पर याओ के अंकल उसकी आंट से कह रहे थे देखो यहाँ पर इन लोगों ने मसला खड़ा कर दिया है। पर याओ की आंट तो कहने लग जाती है अरे इसमें तो कुछ नहीं होता है, इतना तो बच्चा करता ही है। लेकिन यहाँ पर याओ के डैड तो उससे कह रहे थे चलो जल्दी से अपने अंकल से माफी मांग लो। लेकिन आंटी कहती हैं कि छोड़ो ये सब कुछ, याओ ने तो कुछ भी नहीं करा है। अगले सीन में जब वो अपने कंप्यूटर को देखती हैं तो देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाती हैं क्योंकि याओ ने तो एक दूसरी क्रिप्टो करेंसी खरीद ली थी। वहाँ पर ही उनकी सारी की सारी सेविंग्स को भी डाल दिया था। तभी यहाँ पर याओ के अंकल उनसे कहते हैं ये सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है। पर यहाँ पर याओ की आंटी उन्हें सब कुछ सच बता देती है। वो कहती है वो किसी दूसरे कॉइन में इन्वेस्ट करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर तो याओ ने दूसरे ही कॉइन में सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया। सब कुछ सुनने के बाद अंकल उनसे कहते हैं तुमने हमारी सारी सेविंग्स को एक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा भी क्यों। यहाँ पर याओ की आंटी उनसे कहती है फैमिली की करंट सिचुएशन को देखते हुए मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। मुझे अपने ब्रदर के लिए एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ पर वो अच्छे से रह पाए। यहाँ पर याओ के अंकल उनसे कह रहे थे सब कुछ ये जल्दी से कैंसिल करो और ट्रांजेक्शन को भी बंद कर दो। और तभी यहाँ पर याओ के अंकल तो उसके डैड से कहने लग जाते हैं हमारे पास तो बस यही सब कुछ है, अगर यहाँ पर कुछ भी खत्म हुआ तो मैं तो तुम्हें मारे डालूंगा। यहाँ पर याओ के डैड उन्हें समझाने लग जाते हैं चिंता मत करो, जहाँ पर याओ ने इन्वेस्ट किया है वो चीज बिल्कुल भी क्रैश नहीं करेगी। पर तो याओ के अंकल कहते हैं जिस क्रिप्टो में उसने इन्वेस्ट किया है वो तो बहुत ज्यादा बेकार है, देख लेना उसमें कोई भी रेज नहीं आएगा। कॉइन में इन्वेस्ट करना मतलब पैसों में आग लगाने के बराबर है। पर याओ की आंटी कहती है हमारे पास तो बस एक ही ऑप्शन बचा है, चलो इस कॉइन को सेल कर देते हैं ताकि हमारे पास में कुछ तो बच ही जाए। तो यहाँ पर याओ अपनी आंटी को रोकने लग जाती है ये कहते हुए कि इसको बिल्कुल भी सेल मत करिए। यहाँ पर याओ उनको रोक रही थी और यहाँ पर याओ के डैड तो उसे रोक रहे थे। यहाँ पर तभी याओ के अंकल उससे कहते हैं तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो, हमारा कितना नुकसान करा चुकी हो और यहाँ पर अभी भी हमारे नुकसान के बारे में ही सोच रही हो। यहाँ पर याओ की आंटी उसको सेल कर ही रही थी। तभी अचानक से याओ पीसी के प्लग पॉइंट को वहाँ से हटा देती है। पर याओ के अंकल उसको डांटते हैं और कहते हैं तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। यहाँ पर याओ की आंट भी उससे पूछती है बेटा तुम ऐसा क्यों कर रही हो, अगर तुम ऐसा ही करती रही तो हमें तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पर याओ उनको समझाती है, कहती है बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, अब इस कॉइन को बिल्कुल भी सेल मत करिए, मैं सारे के सारे लॉसेस को कवर कर दूंगी। तो उनका उसके अंकल कहते हैं तुम जैसी चुईया ये सारे के सारे लॉसेस को कवर करेगी। यहाँ पर तभी याओ की आंट अपने हस्बैंड से कहती है ये छोटी सी बच्ची है, तुम इस पर इस तरीके से क्यों चिल्ला रहे हो। पर तो उसके अंकल कहने लग जाते हैं देखो ना इसने तो हमारी सारी की सारी सेविंग्स को पानी में बहा दिया है, पर तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती हो कि मैं इसके साथ बहुत ज्यादा प्यार से पेश आऊँ। शुरू से ही तुम इनके साथ अच्छा सा एटीट्यूड रखती तो ये कंडीशन हमें कभी भी नहीं देखनी पड़ती। यहाँ पर याओ के डैड उसके अंकल से कहते हैं मेरी सिस्टर को बिल्कुल भी ब्लेम मत करिए, यहाँ पर सारी की सारी गलती मेरी है, मैं सब कुछ पे कर दूंगा जो कुछ भी आपने लॉस करा है। पर तो याओ के अंकल उसके डैड को ह्यूमिलेट करते हैं और कहते हैं अच्छा तुम पे करोगे, अगर तुम सारी जिंदगी भी काम करो ना तब भी इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। पर यहाँ पर लड़ाई झगड़ा बढ़ता हुआ देखकर आंटी कहती है बस करो, मैं इस कॉइन को रीसेल कर दूंगी। यहाँ पर वो दोबारा से प्लग पॉइंट को लगाती हैं और पीसी को ऑन करती हैं। यहाँ पर याओ के अंकल तो उसकी आंटी पे प्रेशर डाले जा रहे थे। फिर हम देखते हैं वो चेक करते हैं और आंटी बताती हैं कॉइन को रीसेल करने का टाइम तो खत्म हो चुका है। इसके बाद तो अंकल और आंटी दोनों का ही मुंह उतर जाता है। तो याओ तो ये सब कुछ देखने के बाद स्माइल कर रही थी, लेकिन अंकल आंटी तो बहुत बुरी तरीके से रो रहे थे। उसके बाद याओ यहाँ पर कहती है बिल्कुल भी निराश मत हो, देखना जल्दी से ही तुम्हें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। लेकिन यहाँ पर याओ के अंकल उसके डैड और उसको कोसने लग जाते हैं, कहते हैं तुम लोगों की वजह से मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसके बाद याओ के डैड अपनी सिस्टर से पूछते हैं तुम बताओ कोई ना कोई
रास्ता जरूर होगा। वहाँ पर तभी याओ की आंटी उनको क्रिप्टो के बारे में समझाने लग जाती है, लेकिन वहाँ पर तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कुछ भी नहीं समझ पाते हैं तो वो साफ साफ कह देती हैं कि हम बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। हमारे पास में 10 मिलियन युआन का कर्जा है, अगर हमने उसको पे नहीं किया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं याओ के डैड अपनी नजरें पीसी की तरफ लगाते हैं। वो देखते हैं यहाँ तो प्राइस बढ़ रहा है और अपनी सिस्टर को भी पीसी की तरफ देखने के लिए कहते हैं देखो इसका प्राइस बढ़ रहा है और हम लोग अमीर हो रहे हैं। पर तो याओ की आंटी कहती है देखो ये रेड शो कर रहा है और यहाँ पर इसका मतलब होता है लॉस और ग्रीन कलर का मतलब प्रॉफिट होता है। सब कुछ देखने के बाद याओ के अंकल फिर से उसके डैड को डांटने लग जाते हैं और कहते हैं देखो तुम लोग की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ पर याओ अपने डैड के आगे आ जाती है और बताती है ये सिचुएशन बहुत ज्यादा नॉर्मल है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, देखना जल्दी ही आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर याओ के अंकल भड़कते हुए कह रहे थे तुम दोनों तो बहुत बड़े डिजास्टर हो, अगर मैंने तुम दोनों को अपने घर में पनाही ना दी होती तो मुझे ये सब कुछ देखना ना पड़ता। वहाँ पर बीच बचाव करते हुए आंटी कहती है छोड़ो ये सब कुछ, मैं फिर से इसको रीसेल करने की कोशिश करती हूँ। जब वो ये सब कुछ करने की कोशिश करती है तभी याओ उनका हाथ पकड़ लेती है और उनको रोकने की कोशिश करते हुए कहती है कि प्लीज ये सब कुछ मत करना। यहाँ पर उसकी आंटी उससे कहती है याओ ये सब कुछ बंद कर दो। याओ के डैड भी उसको समझाते हुए कहते हैं बेटा अब बस बंद करो। यहाँ पर याओ के अंकल तो गुस्से में एक लैंप को उठा लेते हैं और कहते हैं अब बात तो सर के ऊपर से गुजर रही है। इसके बाद याओ अपनी आंटी से पीसी की तरफ देखने को कहती है और कहती है देखो अब प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद याओ के अंकल आंटी और उसके डैड तो ये सब कुछ देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। सब कुछ देखने के बाद आंटी कहती है अगर हमें इस तरीके से प्रॉफिट होता रहा तो हम सारे के सारे लॉसेस को कवर कर लेंगे। सब कुछ देखने के बाद अंकल काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं इसका मतलब अब हम बिलियनियर बन जाएंगे। यहाँ पर आंटी कहती हैं अभी इतनी जल्दी खुश मत हो, ये कॉइन काफी ज्यादा नया आया है तो यहाँ पर प्रॉफिट की कोई भी गारंटी नहीं है। यहाँ पर वो कॉइन को सेल करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी याओ अपनी आंटी को फिर से रोक देती है। यहाँ पर याओ की आंटी उससे कहती है अब हमें क्यों रोक रही हो, अपनी बकवास करनी अब तो बंद कर दो। यहाँ पर याओ की आंटी तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। उन्हें देखकर याओ के अंकल कहते हैं अब ऐसा क्यों कर रही हो, अब ये मत कह देना कि फिर से हमें लॉस हो गया है। यहाँ पर याओ की आंटी बताती हैं अब तो बहुत ज्यादा देर हो गई है, प्राइस फिर से बदल गया है। यहाँ पर याओ के अंकल फिर से उसके डैड से कहते हैं देखो तुम लोग की वजह से हमें फिर से कितना बड़ा लॉस झेलना पड़ रहा है। यहाँ पर याओ की आंटी से कहते हैं बताओ हमें कितना लॉस हो रहा है। यहाँ पर याओ की आंटी के मुँह से तो 50 मिलियन निकलता है। यहाँ पर तो याओ के अंकल उसके डैड का कॉलर पकड़ लेते हैं। तभी याओ की आंटी बताती है कि 50 मिलियन का तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। कि ये बात सुनकर वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, पूछते हैं क्या तुम सही में सच कह रही हो। यहाँ पर याओ की आंट बताती है हाँ बिल्कुल हमने 50 मिलियन अर्न कर लिए हैं। कि ये बात सुनकर अंकल तो एकदम से फूले नहीं समाते। यहाँ पर याओ अपना वही डायलॉग बोलती है जो उसने अपनी यंग एज में बोला था। कि यहाँ पर फिर से दोहराती है जब लोग ग्रीडी हो रहे होते हैं तो हमें डर के रहना चाहिए, लोग जब डर रहे हो तो हमको ग्रीडी बन जाना चाहिए। देख पाते हैं याओ के अंकल आंटी के तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। यहाँ पर याओ के अंकल अपनी वाइफ से पूछते हैं तुम सच बोल रही हो ना, तुम सही में कोई मजाक तो नहीं कर रही। यहाँ पर याओ की आंटी अपने हस्बैंड से कहती है ऐसी सिचुएशन में मैं मजाक क्यों करूंगी भला, हमने सही में इस कॉइन से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। वो यहाँ पर अपने हस्बैंड से कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन आज तक मैंने किसी भी क्रिप्टो कॉइन में इतना बड़ा यूज आते हुए नहीं देखा है। यहाँ पर वो अपने हस्बैंड से कहती है तुम्हें वो वॉच काफी टाइम से खरीदनी थी ना, मैं तुम्हें आज ही खरीदवा दूंगी। यहाँ पर याओ के अंकल का मूड तो एकदम से उसके लिए बदल जाता है। वो उसके पास बड़े प्यार से आते हैं, कहते हैं याओ ये सब कुछ लकी चार्म हमारे पास तुम्हारी वजह से आया है। हमारे अंकल पहले सब कुछ बकवास कर रहे थे और हाँ उसको बिल्कुल भी पर्सनली मत लेना। यहाँ पर याओ तो अपने अंकल की तरफ बड़े गुस्से से देख रही होती है। यहाँ पर याओ की आंटी भी अपने हस्बैंड से कहती है तुम तो इसको घर से निकालना चाहते थे ना। यहाँ पर तो वो बिल्कुल से बदल गए थे। वो कहते हैं मैंने ऐसे कब किया, याओ कितनी अच्छी है, मैं इसको घर से भला क्यों निकालूंगा। यहाँ पर तो याओ के अंकल उससे काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। यहाँ पर याओ की आंट अपने हस्बैंड से कहती है हमने इतना बड़ा प्रॉफिट कमाया है तो हम इसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर याओ के अंकल भी कहते हैं हाँ हम इसको जल्दी से विड्रॉ भी करवाते हैं। यहाँ पर याओ कहती है इस पैसे को कोई भी टच नहीं करेगा। यहाँ पर याओ की ये बात सुनकर उसकी आंट से पूछती है याओ तुम ऐसा क्यों कह रही हो। यहाँ पर याओ के अंकल उसके डैड से कहते हैं जब पैसे हम ये विड्रॉ करवाएंगे तुम इस 50 मिलियन में से हाफ रख सकते हो। सुनने के बाद याओ के डैड तो उसके अंकल से कहते हैं
हैं ब्रदर इन लॉ मैं आपसे ये नहीं ले सकता, ये आपकी फैमिली के पैसे हैं और मेरा इस तरीके से लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। यहाँ पर याओ के अंकल उनसे कहते हैं तुम्हें इस तरीके से शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो हमारी फैमिली का हिस्सा हो, हम तुम्हें ये पैसे दे रहे हैं और तुम्हें ये पैसे रख लेने चाहिए। यहाँ पर याओ की आंटी भी अपने ब्रदर से कहती है हाँ ये पैसे तुम लेने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते, तुम्हें इन पैसों का शेयर तो लेना ही चाहिए। वो लोग सेलिब्रेट करने के लिए चले जाते हैं। जाने के बाद हम याओ को देखते हैं जो फिर से पीसी के ऊपर काम करने के लिए बैठ जाती है। वो सोच रही थी 50 मिलियन तो कुछ भी नहीं है, हमें तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, और यही सोचते हुए वो और ज्यादा ट्रेडिंग करने लग जाती है। हम देखते हैं उसकी आंटी ड्रेसअप होकर आती है और याओ से कहती है चलो याओ हमें सेलिब्रेट करने के लिए जाना है, लेकिन तुम यहाँ पर और क्या कर रही हो। हम देखते हैं याओ की आंटी पीसी की तरफ देखती है और एकदम से शॉक्ड होकर कहती है सारे के सारे पैसे कहाँ गए, मेरे 50 मिलियन कहाँ डिसअपेयर हो गए। हम देखते हैं शोर सुनने के बाद याओ के डैड और अंकल भी देखने के लिए आ जाते हैं वहाँ पर याओ के डैड उससे कहते हैं याओ तुमने फिर से गड़बड़ कर दी। यहाँ पर याओ की आंटी उससे कहती है तुमने इन पैसों को टच करा। यहाँ पर याओ बताती है हाँ उसने दूसरे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ पर उससे पूछा जाता है क्या तुमने पूरे के पूरे 50 मिलियन को खर्च कर दिया, क्या सही में तुमने फिर से 50 मिलियन पानी में बहा दिए। यहाँ पर याओ की आंटी भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ पर याओ उनसे कहती है आंटी रिलैक्स, वो कहती है आंटी रिलैक्स करो अब तो पैसों की बारिश होने वाली है। पर आंटी उससे पूछती है मतलब हम बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर याओ कहती है हाँ बिलियन से भी ज्यादा। यहाँ पर याओ की ये बात सुनकर अंकल और आंटी की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। यहाँ पर आंटी उससे कह रही थी लेकिन 1 बिलियन कमाना तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। यहाँ पर अंकल भी कहते हैं हम जैसे आम आदमी बिलियन तो कभी नहीं कमा सकते। यहाँ पर याओ कहती है बस थोड़ी देर इंतजार करो फिर तुम लोग अपनी आंखों से देख लेना। पर देखने के बाद याओ की आंटी कहती है तुमने ये कॉइन खरीद लिया, पता भी है ये कॉइन तो बहुत ज्यादा बेकार है। सुनने के बाद याओ के डैड भी कहते हैं क्या बेकार है, और यहाँ पर तभी याओ की आंटी कहती है हाँ इन कॉइन्स को तो कोई भी नहीं खरीदता, कॉइन्स को खरीदने का मतलब है हमारा सारा का सारा पैसा अब डूब गया। सुनने के बाद याओ के अंकल कहते हैं क्या हो रहा है ये सब, तुम्हारा मतलब है कि हमारे सारे के सारे पैसे मतलब 50 मिलियन डूब गए। यहाँ पर हम याओ को देखते हैं जो कि कंप्यूटर पे क्लिक करती है। यहाँ पर याओ की आंटी उसे देखकर कहती है याओ तुम ये क्या खरीद रही हो, क्या सही में याओ के बिलियन कमाने का प्लान काम कर सकता है। ठीक कहती है ये बात तो ठीक है लेकिन यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा रिस्की होगा, यहाँ पर प्रॉफिट कमाना बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है। और सुनने के बाद याओ के अंकल कहते हैं कि अगर याओ के पास में टैलेंट है तब भी वो बर्ड क्लास ट्रेडर के साथ कम्पीट नहीं कर सकती, इसलिए हमें इसको रोकना पड़ेगा। इधर हम याओ को देखते हैं जो अपनी ट्रेडिंग कंटिन्यू रख, हम देख पाते हैं क्रिप्टो मार्केट में भी क्रैशिंग होने लग जाती है। देखने के बाद आंटी कह रही थी ये सब कुछ क्रैश क्यों हो रहा है, हमने ऑलरेडी 1 मिलियन खो दिया है, ये तो सही में एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। ये इतने सालों से ट्रेडिंग करी है लेकिन मैंने भी इतना बड़ा क्रैश आज तक नहीं देखा, अब तो देखकर लग रहा है सब कुछ जल्दी से वैनिश हो जाएगा। हम याओ के अंकल को देखते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी आंखें गड़ा लेते हैं और देखकर कहते हैं देखो हमें प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर जब आंटी देखती है कहती है सही में वाकई में हमें प्रॉफिट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर ग्राफ देखने के बाद याओ की आंटी उसके डैड और अंकल को सब कुछ एक्सप्लेन करने लग जाती हैं। यहाँ पर याओ उनसे कहती है आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर याओ की मॉम डिवोर्स पेपर देते हुए कहती हैं, कह रही थी मैं अमीर आदमी से शादी कर रही हूँ और उसके बाद मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी, उसके बाद तुम दोनों भिखारियों के नजदीक तो कभी नहीं आऊंगी। पर याओ के डैड उनसे कहते हैं तुम मुझे डिवोर्स दे रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन याओ को तो अपनी मॉम की जरूरत है। यहाँ पर याओ की मॉम तो उनसे कह देती है मेरी जो मर्जी होगी मैं वही करूंगी, तो तुमने मेरे प्लान में आने की बीच में कोशिश करी तो तुम्हारी फील्डिंग सेट करने के लिए मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ पर ये सब कुछ सुनाने के बाद याओ की मॉम वहाँ से चली जाती है। हम इधर याओ को देख पाते हैं जो बेचारी वहाँ कोने में बैठकर रो रही थी, पर याओ के डैड भी बेचारे हेल्पलेस खड़े थे। और प्रेजेंट में हम याओ को देखते हैं जो कह रही थी अब तुम्हारा हस्बैंड ही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा। यहाँ पर याओ की आंटी उससे पूछती है क्या तुमने कुछ पैसे कमाए, पर वो अपनी आंटी से कहती है ऑफ कोर्स। बताती है इस कॉइन के चेन के 60% शेयर्स उसके हाथ में आ गए हैं, समझ जाओ 60% कंट्रोल मेरे हाथों में है। यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद याओ के अंकल कहते हैं
हैं ये तो योयो की मॉम के फियांसे का ग्रुप है। सुनने के बाद योयो अपने अंकल से कहती है कि उनका ग्रुप था, लेकिन यहाँ पर एक क्लिक के बाद या तो सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा या फिर सब कुछ बुरा। सुनने के बाद योयो की आंटी उससे कहती है तुम इतना था बोल रही हो, क्या सही में तुम पैसे कमा सकती हो? योयो की आंट कहती है कितने 10 मिलियन। उस पर योयो कहती है 10 मिलियन तो बहुत कम है, बस बताओ मैं उतने ज्यादा कमा दूंगी। यहाँ पर योयो की आंटी उससे 1 बिलियन का पूछती है। यहाँ पर हम योयो के डैड को देखते हैं जो ये सब कुछ सुनने के बाद थोड़ा घबरा रहे थे। यहाँ पर योयो के अंकल उससे कहते हैं अपनी आंट को इस तरीके से डराओ मत, साफ साफ शब्दों में बताओ कि तुम क्या कर रही हो। यहाँ पर योयो की आंटी कहती है योयो बिल्कुल ठीक बोल रही है, सबको बताती है कि वो जितने चाहे उतने पैसे कमा सकती है। यहाँ पर ये सारे शेयर देखकर मुझे ये पता चल रहा है। यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद योयो की आंटी उससे कहती हैं योयो मैंने तो ये सब कुछ सपने में भी नहीं सोचा था ट्रेडिंग के बारे में। यहाँ पर योयो की आंटी को बाहर से कुछ आवाज आती है, तभी वो बाहर देखने के लिए चली जाती है। हम देख पाते हैं योयो के अंकल आंटी के घर के बाहर तो कारों का काफिला आ जाता है। हम देखते हैं वहाँ एक कार में से मिस्टर सू निकलते हैं। यहाँ पर उनका सेक्रेटरी इन्फॉर्म करता है जिसने भी हमारी सू चेन को 60% अक्योर करा है वो पर्सन यहीं पर मौजूद है। यहाँ पर मिस्टर सू भी कहते हैं चलो तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए। हम देखते हैं योयो की आंटी अपने ब्रदर और हस्बैंड के साथ बाहर आती हैं। यहाँ पर एक पर्सन उनसे कहता है हेलो मैम, हम सू कॉर्पोरेशन से आए हैं। यहाँ पर सू कंपनी का नाम सुनकर योयो के डैड भी सोच में पड़ जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर सू का सेक्रेटरी उन सभी को उस चेन के बारे में बताता है, इस बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है और कहता है जैसा कि आप हमारे सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं तो आज रात की पार्टी में हम आपको इनवाइट करने के लिए आए हैं। यहाँ पर मिस्टर शू क्रिप्टो के बहुत बड़े मिरेकल के बारे में बताते हैं, तो उसी के बारे में बात कर रहे थे जो अभी योयो ने करा था। लेकिन यहाँ पर तो मिस्टर शू योयो की आंटी को समझ रहे थे, वो बताती है ये सब कुछ मैंने नहीं करा है। यहाँ पर मिस्टर शू योयो की आंट की तरफ बढ़ रहे थे, तभी यहाँ पर योयो बोल जाती है कि ये सब कुछ उसने करा है। यहाँ पर मिस्टर योयो के गाल को पिंच करते हुए कहते हैं अरे बच्चे इस तरीके का मजाक नहीं करते हैं। पर योयो की आंट बताती है सही में शेयर मार्केट में इतना बड़ा रेस ये योयो ही लेकर आई है, ये बहुत बड़ी जीनियस है। इस सुनने के बाद मिस्टर सू कहते हैं कि सही में उसने इतने कम पैसों को विलियन में तब्दील कर दिया, क्या सही में कोई मजाक चल रहा है? पर योयो उनसे कहती है तो इस सब में गड़बड़ी क्या है? पर तभी मिस्टर सू कहते हैं वाह आजकल के बच्चे तो बहुत ज्यादा स्किलफुल हो गए हैं, लेकिन तुम छोटी हो इसलिए तुम्हारी आंटी तुम्हें रिप्रेजेंट करेंगी। मिस्टर शू यहाँ पर योयो और उसकी फैमिली को पार्टी में इनवाइट करके चले जाते हैं। ये जाने के बाद यहाँ पर योयो की आंटी योयो के डैड से कहती हैं कि अभी जो यहाँ पर मिस्टर शू आए थे तो वही है ना जो योयो की मॉम के शुगर डैडी हैं। यहाँ पर योयो अपने डैड से कहती है कि अब हम उन्हें रिग्रेट करवाएंगे। इस सीन में हम योयो की मॉम को उसके लवर चैन के साथ देखते हैं। यहाँ पर वो योयो की मॉम को इन्फॉर्म करता है किसी ने सू कंपनी के 60% शेयर्स को एक्वायर कर लिया है। के बाद ये सब कुछ पता लगाने के लिए वो लोग निकल जाते हैं और हम योयो को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ पार्टी में पहुंच जाती है। कंपनी की एक वर्कर यहाँ पर उन लोगों को रोककर पूछती है तुम लोग यहाँ पर किससे मिलने के लिए आए हो? यहाँ पर योयो बताती है कि वो सू ग्रुप के चेयरमैन से मिलने के लिए आई है। यहाँ पर वो वर्कर मिस्टर शू के इंस्ट्रक्शंस को याद करती है और उनको मिलवाने के लिए ले जाती है। हम देखते हैं इन लोग का यहाँ पर एनकाउंटर योयो की मॉम और मिस्टर चेन से हो जाता है। योयो की मॉम यहाँ पर योयो के डैड को देखती है तो उनसे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर योयो के अंकल उससे कहते हैं इस सब से तुम्हारा क्या मतलब? यहाँ पर योयो की मॉम कहती है हाँ बिल्कुल मतलब है, यहाँ पर मिस्टर शू आते ही होंगे और हमें भी तो कॉपरेशन करना है। यहाँ पर चैन योयो के डैड से कहता है तुम्हारा डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है, तुम यहाँ पर अपनी डॉटर का इस्तेमाल करने का तो सोचना भी मत। बड़े गुस्से में कहता है निकल जाओ यहाँ से। यहाँ पर योयो की मॉम भी उन लोगों को ह्यूमिलेट करने लग जाती है और यहाँ तक कंपनी के वर्कर से ये तक कह देती है निकालो इन्हें यहाँ से। यहाँ पर कंपनी की वर्कर बताती है कि आप इन लोगों से इस तरीके से बात कर रही हो लेकिन ये तो कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स हैं। यहाँ पर योयो की मॉम तो ये बात सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाती हैं। तो यहाँ पर वो कहती है ये कोई शेयर होल्डर्स नहीं है, ये तो फालतू के जोकर हैं। ये सुनने के बाद योयो के डैड उससे कहते हैं योयो तुम्हारी डॉटर है, तुम इतनी ज्यादा क्रूअल कैसे हो सकती हो? सुनने के बाद योयो की मॉम कहती है लेकिन मैंने तो कुछ भी गलत नहीं करा, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारी चाल भी समझ में आ रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स होने का प्रिटेंड कर रहे हो ताकि यहाँ से कुछ पैसे चुरा सको।
यहाँ पर यायो की मॉम कहती है सिक्योरिटी यहाँ पर और इन फालतू लोगों को निकालो यहाँ से। यहाँ पर यायो के मन में चल रहा था इस वुमन को रियलिटी चेक करवाना ही पड़ेगा। हम देखते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और यायो के अंकल उन्हें रोकते हैं। यहाँ पर यायो की आंटी उसकी मॉम को बताती है यायो ट्रेडिंग में एक्सपर्ट है और इसीलिए उसी ने सू ग्रुप के इतने सारे शेयर्स को एक्वायर करा है। यहाँ पर यायो के अंकल भी उससे कह रहे थे अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा तो तुम्हें बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। पर तो यायो की मॉम हंसने लग जाती है और कहती है यायो तो मेरी ही डॉटर है और उसकी कैपेबिलिटी के बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ, तो इतनी महान ट्रेडर हो ही नहीं सकती। यहाँ पर चैन भी कह रहा था हाँ क्या रिडिकुलस बात कर रहे हो, मुझे भी तुम लोग की बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं आ रहा है। यहाँ पर चैन ब्रैक करने लग जाता है कि उसकी कंपनी बहुत ज्यादा कमाती है। यहाँ पर यायो भी कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। यहाँ पर यायो की मॉम उससे कहती है तुमने बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है, अब तुम यहाँ पर नील डाउन होकर अपोलोजाइज करो। यहाँ पर हम यायो के अंकल को देखते हैं जो कहते हैं जरा तमीज से बात करो। देखते हैं यायो की मॉम तो बदतमीजी करने से बिल्कुल बाज ही नहीं आ रही थी। यहाँ पर यायो अपनी मॉम की बदतमीजी देखते हुए अपने अंकल आंटी से कहती है कि इन्हें बोलने दो, वैसे भी कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। उनका यायो की मॉम को तो गुस्सा आने लग जाता है, वो उसकी तरफ बढ़ने लग जाती हैं। यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद यायो के डैड उसकी मॉम से कहते हैं अगर तुमने मेरी बेटी पर एक उंगली भी उठाई ना तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूंगा। हम देखते हैं वहाँ पर मिस्टर सू का सेक्रेटरी आ जाता है। यहाँ पर वो यायो को देखकर कहता है अरे आप तो हमारे मेजर शेयर होल्डर हैं, हमें माफ करना, हमने आपको इतना ज्यादा वेट करवाया। यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर यायो की मॉम तो एकदम से शॉक्ड होती हैं और कह रही थी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर चैन भी सेक्रेटरी से कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या फिर कोई मजाक कर रहे हो। पर वो मिस्टर सू के बारे में कहता है मेरे फादर किसी भी ऐसे लोगों को कंपनी में एंटर नहीं करते दे सकते। तुमसे ये सब कुछ किसने बताया कि ये मेजर शेयर होल्डर है। सेक्रेटरी बताता है हमें इनसे खुद पता चला। चैन कहता है असल में तुम्हारा दिमाग खराब है जो तुमने इन लोगों पर भरोसा कर लिया। ये मेरी फैंसी का सिर्फ एक्स हस्बैंड है और ये मुझे डिसीव करना चाहता है क्योंकि ये मुझसे शादी कर रही है। पर यायो की मॉम भी चैन से कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो अब ऐसा करो इन फालतू लोगों को जल्दी से यहाँ से बाहर निकलवा दो। चैन से कहती है अगर सब कुछ के बारे में तुम्हारे डैड को पता चलता है तो वो भी अपसेट हो जाएंगे। इसी बीच हम देखते हैं गार्ड्स भी यहाँ पर यायो के अंकल को पीटने लग जाते हैं। वहाँ पर चेयरमैन यू आ जाते हैं और वो उन लोगों से कहते हैं चलिए आप लोग हमारे साथ चलिए। तभी यहाँ पर यायो की मॉम चेयरमैन यू से कहती है कि आप यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। यहाँ पर यायो की आंटी उसके मॉम को सुनाने के लिए आगे बढ़ती हैं। यहाँ पर यायो की मॉम तो उसकी आंटी को एक थप्पड़ मार देती है। यहाँ पर चेयरमैन यू यायो की मॉम को एक्यूज करते हुए कहते हैं कि तुम हमारे इतने बड़े शेयर होल्डर्स ऐसे कैसे हिट कर सकती हो, हमें पता भी है हमारे ग्रुप के लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सुनने के बाद यायो की मॉम कहती है मुझसे मजाक मत करो इस तरीके का, एक चाइल्ड फ्यूचर के लिए जरूरी कैसे हो सकता है। यहाँ पर चैन भी कहता है चेयरमैन यू आपसे जरूर कोई गलती हुई है। यहाँ पर चेयरमैन यू कहते हैं कि तुम्हारे डैड मिस्टर शू ने मुझे यहाँ पर इनका वेलकम करने के लिए भेजा है। तो यहाँ पर यायो की मॉम एकदम से बात पलटते हुए कहती है तो क्या हो गया, वो यायो की मॉम है, अगर प्रॉफिट यायो ने कमाया है तो वो उसका भी हुआ, जितने भी पैसे यायो ने कमाए हैं वो सारे के सारे उसे दे दे। सुनने के बाद यायो अपनी मॉम से कहती है बदतमीज औरत, थोड़ी तो डिग्निटी रखो। यहाँ पर यायो की मॉम उससे कहती है अगर तुम इतनी ज्यादा कैपेबल हो तो सारे के सारे शेयर्स मुझे हैंड ओवर कर दो। यहाँ पर यायो के अंकल यायो की मॉम से कहते हैं तुम इतनी ज्यादा शेमलेस कैसे हो सकती हो, पहले तो तुम अपनी फैमिली को अबेंडन कर दिया, अब जो कुछ भी उन्होंने अर्न किया है अब उनको उनके हाथों से छीनना चाहती हो। अभी यहाँ पर चेयरमैन यो भी यायो की मॉम और चैन को अक्यूज करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से हमारे गेस्ट के साथ में तुम लोग पेश मत आओ। लेकिन यहाँ पर चैन तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा था। हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर सू का सेक्रेटरी मिस्टर चैन को अच्छे से एक्सप्लेन करने लग जाता है सिचुएशन के बारे में। बताता है जिस तरीके की क्रिप्टो कंडीशन चल रही है, अगर हमने मेयर शेयर होल्डर्स को अगर एंटरटेन नहीं करा तो हमारी कंपनी को डूबने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर यायो की मॉम तो अपने अलग ही टोरे में थी। वो कहती है मैं कुछ नहीं जानती लेकिन ये फालतू के लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकते, अभी सिक्योरिटी को बुलवाओ और इन फालतू लोगों को निकलवाओ यहाँ से। हम देखते हैं वहाँ पर मिस्टर शू आ जाते हैं और कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत जो हमारे मेजर शेयर होल्डर्स को इस तरीके से ट्रीट करने की हिम्मत कर रहा है। सुनने के बाद चैन कहता है डैड आप ये किस तरीके की बात कर रहे हो। यहाँ पर यायो की मॉम भी कहती है एग्जैक्टली मिस्टर शू आप किस तरीके की बात कर रहे हैं, तो बस यहाँ पर कुछ फालतू लोग हैं। सारी बातें सुनने के बाद यायो मिस्टर शू से कहती है देखिए मिस्टर शू ये लोग किस तरीके की बात कर रहे हैं हमारे बारे में। यहाँ पर मिस्टर शू कहते हैं आप लोग जरा एक मिनट रुकिए, जो मेरे सन की गर्ल है ये बहुत ज्यादा नालायक है। यहाँ पर यायो भी कहती है आपको हमारा ध्यान रखना ही होगा
नहीं को आपको पता है हमारी वजह से आपको कितना लॉस हो सकता है। यहाँ पर चैन अपने डैड से कहता है आप इस बेवकूफ लड़की की बात क्यों सुन रहे हो। यहाँ पर मिस्टर शू तो चैन को एक थप्पड़ मार देते हैं। यहाँ पर वो उसको खूब ज्यादा सुना रहे होते हैं, तभी इसी बीच यायो की मॉम बीच में आ जाती है। यहाँ पर तो मिस्टर शू उसको भी एक थप्पड़ लगा देते हैं। यहाँ पर वो चैन से कहते हैं मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि तुम मेरी औलाद हो, तरीके के कचरे को मैंने पैदा किया है। यहाँ पर यायो की मॉम कुछ कह रही थी, तभी मिस्टर शू चैन से कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर तभी यायो की मॉम मिस्टर शू से यायो की आंट के लिए कहती है कि इसको कंपनी से निकाल दीजिए। यहाँ पर यायो की मॉम और कुछ कहने को होती है लेकिन मिस्टर शू तो उसको एक थप्पड़ मार देते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी और अपने बेटे की एंगेजमेंट मैं अभी के अभी तोड़ रहा हूँ। यहाँ पर चैन अपने डैड से कुछ कहता लेकिन उसके डैड तो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। यहाँ पर यायो की मॉम उससे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि तुम तो कुछ करो। यायो अपनी मॉम से कहती है जब आपने मुझे और मेरे डैड को अबेंडन करा था तब आपको हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। यहाँ पर वो अपनी मॉम से कहती है अब यहाँ पर इतना ज्यादा क्यों रो रही हो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है ना उसको हम कर्मा कहते हैं, यही तुम डिजर्व करती हो। और मिस्टर सू भी कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से। यहाँ पर यायो के सामने उसकी मॉम नील डाउन हो जाती है, लेकिन यहाँ पर यायो उनको इग्नोर करती है और देन सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और तभी यायो की मॉम को वहाँ से निकाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर चैन भी अपने डैड के पास जाता है, उनसे कहता है ठीक है डैड आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं यायो की आंटी मिस्टर सू से कहती हैं कि वो आज ही सब कुछ रिप्रेजेंट करेंगी। तो यहाँ पर यायो के डैड उसके शोल्डर्स पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा जैसे तुम्हारी आंटी कह रही हैं तुम वैसा ही करना। फिर वहाँ से यायो के डैड और अंकल चले जाते हैं और यायो अपनी आंट के साथ चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यायो अपनी आंट और मिस्टर सू के साथ शेयर होल्डर्स की मीटिंग में पहुँचती है। यहाँ पर मिस्टर सू सारे शेयर होल्डर्स को बताते हैं यायो के बारे में। वो कहते हैं कि कैसे मार्केट में उसने कितना सब कुछ किया है, बताते हैं उसने ये अचीवमेंट इस एज में किया है। कि इस बात पर शेयर होल्डर्स को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ पर एक शेयर होल्डर मिस्टर शू से यहाँ तक कह देता है कि आपका तो दिमाग खराब हो गया है, कितनी छोटी सी लड़की को हमारे सामने बैठा दिया है और यहाँ पर ये कह रहे हो कि ये बहुत बड़ी शेयर होल्डर है, आपने यहाँ पर ये बिजनेस को क्या कोई मजाक समझ के रखा हुआ है। यहाँ पर चैन भी मौका पाते हुए कहता है देख लो मेरे डैड का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। वो आगे बात बढ़ाते हुए कहता है कि ये लड़की मेरे फैंसी की डॉटर है, मेरे फैंसी का एक्स हस्बैंड ही इसको यहाँ पर लेकर आया है ताकि यहाँ पर ये फर्स्ट क्रिएट कर सके। ये सब कुछ कंपनी के लिए बर्बादी का कारण हो सकता है। भी एक शेयर होल्डर और कहता है क्या मिस्टर शू आपका दिमाग वाकई में खराब हो गया है, अगर आप इस तरीके का मजाक ही करना चाहते हैं तो मैं अपने सारे इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी से निकाल देता हूँ। यहाँ पर तभी यायो कहती है कि तुम लोग की बकवास कल खत्म होगी। यहाँ पर एक शेयर होल्डर उससे कहता है ठीक है तुम अगर मुझे प्रॉफिट कमा कर दिखाती हो तो मैं तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा कर लूंगा। यहाँ पर यायो सोच रही थी ये शेयर होल्डर तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रहा है। यहाँ पर यायो उस शेयर होल्डर से कहती है क्रिप्टो में कमाना मेरे लिए तो पीस ऑफ केक है। पर तो सारे शेयर होल्डर्स आपस में बात कर रहे थे ये छोटी सी बच्ची कितनी ज्यादा बोलती है। पर चैन भी उससे कहता है इतना मत बोलो, बाद में तुम्हारी बहुत बेइज्जती होने वाली है। तुम इतना प्रॉफिट जितना बोल रही हो नहीं कमा पाई तो फिर बाद में क्या करोगी। यहाँ पर यायो कहती है अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो उसके बाद मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना बंद कर दूंगी हमेशा के लिए। बाद हम देखते हैं यायो को लैपटॉप दे दिया जाता है, उसके बाद वो ट्रेडिंग करने लग जाती है। यहाँ पर चैन तो उससे कहे जा रहा था रहने दो तुम इतनी काबिल हो ही नहीं। यहाँ पर शेयर होल्डर भी चैन का पूरा सपोर्ट कर रहा था। मिस्टर सू से कहता है आपकी तो अच्छी बेइज्जती होने वाली है। यहाँ पर यायो उनसे कहती है तुम लोग यहाँ पर अपना नाटक बंद करो और मुझे मेरा काम ठीक से करने दो। यहाँ पर वो शेयर होल्डर उससे कहता है तुम इतनी छोटी हो और बड़ों से कितनी बदतमीजी से बात करती हो। पर तो वो ज्यादा बोलने वाले शेयर होल्डर्स को यायो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, इसलिए यही बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। पर तो शेयर होल्डर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है, वो कहता है कि तुम इतनी छोटी हो और इस तरीके से बात कैसे कर सकती हो। यहाँ पर तुम जिस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रही हो वो हमारे ही शेयर होल्डर्स का है। यहाँ पर यायो की आंटी उन सभी लोगों से कहती है प्लीज इसको डिस्टर्ब मत करिए, यकीन करिए अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर है। यहाँ पर चैन उनसे कहता है देख लेंगे ये कितना कर सकती है। यहाँ पर सभी लोग की नजर ग्राफ पे जाती है और उसको देखकर सभी लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। यहाँ पर चैन अपने डैड से कहता है डैड देख लिया एक छोटे बच्चे पर भरोसा करने का नतीजा। यहाँ पर शेयर होल्डर्स भी यायो को रोकने
के लिए बोल देते हैं। वो कह रहे थे अगर इसको नहीं रोका गया तो ये कंपनी डूब जाएगी। यहाँ पर यायो उनको काम होने के लिए कहती है और कहती है मुझे मेरा काम अच्छे से करने दो। लेकिन यहाँ पर चैन अपने डैड से कहता है डैड प्लीज इसे रोक दो, नहीं तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। यहाँ पर चैन के डैड को तो उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसी को सुना देते हैं। उसे कह देते हैं तुम तो किसी काम के हो नहीं, लेकिन जो मेरी कंपनी को आगे बढ़ा सकता है अगर उसे भी काम नहीं करने दोगे तो मैं क्या करूँगा। यहाँ पर चैन कहता है डैड लेकिन मैं तो आपके फायदे की ही बात कर रहा हूँ। पर चैन के डैड उससे कहते हैं मेरे फायदे की बात तुम ना ही करो तो बेहतर है। यहाँ पर यायो उनको बता दिए कि उसने थोड़ी रिकवरी कर ली है। तो शेयर होल्डर से कहने लग जाते हैं जरूर तुम्हारा तुक्का लग गया होगा, अभी भी हमें काफी ज्यादा लॉस चल रहा है। यहाँ पर एक शेयर होल्डर से यहाँ तक कह देता है अगर तुमने हमें प्रॉफिट लाकर दिखा दिया तो मैं अपने सारे के सारे कैरियर से क्विट कर दूंगा। यहाँ पर यायो की आंटी उससे पूछती है तुम श्योर हो ना कि तुम प्रॉफिट ला सकती हो। पर यायो उनसे कहती है आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। हम देखते हैं सभी लोग ग्राफ को देखते हैं और वहाँ पर तो उनको बहुत बड़ा राइज नजर आता है। वहाँ पर तो ये सब कुछ देखने के बाद सभी लोग फिर से शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर एक शेयर होल्डर फिर से बोलता है कि इसका बस तुक्का लग रहा है। यहाँ पर यायो उससे कहती है तुम तो बस अपने कैरियर से क्विट करने के लिए तैयार हो जाओ। तो शेयर होल्डर पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। यायो उसको बताती है जिस क्रिप्टो में मैंने इन्वेस्ट किया है उसका प्राइस अब आसमान छुएगा। यहाँ पर यायो की काबिलियत पर अभी भी किसी को यकीन आ ही नहीं रहा था। हम देख पाते हैं यायो को तो फिर से लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। पर शेयर होल्डर्स ये देखकर खुश हो रहे थे और वो कहते हैं हमने तो पहले ही कहा था कि तुम लॉस करवाओगी। ये देखकर उसकी आंटी भी उससे कहती है हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ पर प्रॉफिट कमाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहाँ पर यायो उनसे कहती है चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर यायो का काम खत्म हो जाता है और सेक्रेटरी यहाँ पर लैपटॉप में चेक करके बताता है, कहता है जो कुछ भी हमें प्रीवियस लॉस हुए थे वो भी यहाँ पर सारे के सारे यायो ने रिकवर कर दिए हैं। यहाँ पर ये बात उनका मिस्टर शू तो काफी खुश होते हैं, लेकिन वो शेयर होल्डर्स तो बात बदलने की कोशिश कर रहे थे। पर तो यायो की आंटी उनसे कहती है आप अपनी बात से मुकरो मत। यहाँ पर वो ज्यादा बोलने वाले शेयर होल्डर्स को वो शेयर होल्डर जो एकदम से शांत बैठे थे वो उनसे कहते हैं कि अपनी डिग्निटी को संभालो और चुपचाप निकल जाओ यहाँ से रिजाइन करके। वहाँ से कुछ शेयर होल्डर्स शर्मसार होकर चले जाते हैं। बाद हम देखते हैं मिस्टर शू अनाउंस करते हैं कि यायो उनकी कंपनी को रिप्रेजेंट करे। ये सुनकर यायो की आंटी कहती है कि जो बहुत बड़ा समिट होने वाला है क्या आप उसके बारे में बात कर रहे हो। मिस्टर शू कहते हैं एग्जैक्टली वही। पर चैन कहता है डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हो, वहाँ पर ये पोजीशन तो मेरी थी। यहाँ पर उसके डैड उससे कहते हैं लेकिन अब वो पोजीशन मैंने यायो को दे दी। इसके बाद चैन यहाँ पर कहता है अगर यायो ने हमें और प्रॉफिट ला कर दिया तो उसकी काबिलियत पे मैं भी भरोसा कर लूंगा। यायो कहती है ठीक है तो तुम यकीन करने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद यहाँ पर हम शर्मसार हुए हुए शेयर होल्डर्स को देखते हैं। यहाँ पर कंपनी से निकल ही रहे थे तभी यहाँ पर वो यायो की मॉम से मिल जाते हैं। यहाँ पर वो सब कुछ जो उनके साथ हुआ था वो यायो की मॉम को बताते हैं। यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वो साथ मिलकर यायो से अपना बदला लेंगे। यहाँ पर वो प्लानिंग प्लॉटिंग करने लग जाते हैं। यहाँ पर वो ये बात कर रहे थे कि वो यायो से किस तरीके से अपना रिवेंज ले पाए। यहाँ पर हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर शू यायो को अपने साथ लेकर गए थे। यहाँ पर हम देख पाते हैं यायो की मॉम भी उस पार्टी में मौजूद थी। यहाँ पर मिस्टर वैंग स्टेज पर जाकर अपनी स्पीच देते हैं और यहाँ पर मिस्टर शू मिस्टर वैंग से मिलते हैं और अपना इंट्रो देते हैं। यहाँ पर वो यायो के बारे में भी मिस्टर वैंग को बताने लग जाते हैं। यहाँ पर चैन अपने डैड को रोकते हुए कहता है डैड प्लीज यहाँ पर भी उसके बारे में बोलना शुरू मत करो। यहाँ पर यायो की मॉम आकर मिस्टर शू को एक डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करती है। देखकर तो मिस्टर शू शॉक्ड हो जाते हैं और हम देखते हैं वो शेयर होल्डर्स भी वहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर मिस्टर शू को एक कॉल भी आती है और उनको पता चलता है उनकी कंपनी को तो बहुत ज्यादा लॉस हो गया है। यहाँ पर चैन यायो की मॉम से कहता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो वो लेडी कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे कितना लॉस हुआ तो मुझे तो ये करना ही पड़ा। यहाँ पर मिस्टर वैंग भी सब कुछ सुनने के बाद मिस्टर सू से कहते हैं आपकी कंपनी तो वैसे भी ढलता हुआ सूरज है, मुझे नहीं करना आपकी कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट। तो मुझे नहीं लगता मैं आपको कोई भी चांस दे सकता हूँ। यहाँ पर यायो की माँ मिस्टर वैंग से कहती है कि मिस्टर वैंग आप हमें कंसीडर कर सकते हैं, यकीन करिए हम आपको प्रॉफिट ला कर देंगे। से भी ये सू कंपनी तो बैंकक्रप्ट होने वाली है। पर चैन तो यायो की मॉम से कह रहा था तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, भूल गई वैसे भी तो हम लोगों की एंगेजमेंट हुई थी। पर यायो की मॉम उससे कहती है तुमसे शादी करके मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद थोड़ी करनी है। तो यायो को मौका देकर खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। यहाँ पर चैन यायो की मॉम से कहता है मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया तुम कितनी ज्यादा बुरी हो। यहाँ पर यायो की आंट भी उसकी मॉम से कह रही थी ये तुम्हारी खुद की बेटी है, इसके बारे में जरा सा तो सोचो। तो यायो की मॉम कह देती है इसको रेज करने में मेरी पूरी की पूरी मेहनत लगती, लेकिन
लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर मेरे से ये बकवास करनी तो बंद ही कर दो। यहाँ पर योयो अपनी मॉम से कहती है बस करो, अब तुम्हारा बहुत हो गया। लेकिन यहाँ पर योयो की मॉम तो बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही थी। ये सब कुछ देखने के बाद लोग बात कर रहे थे ये औरत तो अपनी खुद की बेटी को कैसे ह्यूमिलेट कर रही है। यहाँ पर योयो की मॉम अपने हाथ की फाइल दिखाते हुए कहती है मेरे हाथ में तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर तुम लोग तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ पर तो योयो की मॉम के दिमाग में चल रहा था अब तो वो आसमान की ऊंचाइयों पर है तो उसको कोई भी नीचे नहीं ला सकता। लेकिन यहाँ पर हम योयो के एक्सप्रेशंस को देख पाते हैं जो बहुत ज्यादा बेफिक्र लग रही थी। हम देखते हैं योयो की मॉम उस शेयर होल्डर्स को शेयर मार्केट के बारे में बताने लग जाती है, बताती है इस बार तुम इस शेयर को बाय कर लेना। पर तो वो शेयर होल्डर से कहता है इसमें तो मुझे रिस्क लग रहा है। योयो की मॉम तो अपने आगे किसी की चलने ही नहीं देती। पर योयो की मॉम अपने साथ के लोगों से कह रही थी तुम लोग बिल्कुल भी पैनिक मत करो, मेरे पास एक प्लान है। यहाँ पर योयो के अंकल और आंटी से कहने लग जाते हैं अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो योयो की मॉम उनको इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी, कह देती है ये छोटी सी बच्ची तो अब कुछ भी नहीं कर पाएगी। यहाँ पर मिस्टर शू को तो योयो पर अभी भी बहुत ज्यादा भरोसा था, तो यहाँ पर उसको एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो योयो की मॉम बड़े खुश होकर कह रही थी कि अब तो शू ग्रुप बैंकरप्ट होने वाला है। यहाँ पर योयो मिस्टर शू से कहती है क्या लगता है आपको इस तरीके से आपका मजाक बनेगा तो क्या मैं चुप रहूंगी? चिंता मत करो, मैं इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दूंगी। यहाँ पर इधर क्या मैं चुप रहूंगी? चिंता मत करो, मैं इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दूंगी। यहाँ पर इधर चैन तो पैनिक ही कर रहा था। यहाँ पर योयो की मॉम कह रही थी कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो। यहाँ पर योयो मिस्टर शू को एक इंस्ट्रक्शन देती है और वो भी एक कॉल करके वो चीज आगे बढ़ाने के लिए बोल देते हैं। यहाँ पर योयो की मॉम तो कह रही थी मिस्टर शू के तो कितने ज्यादा बुरे दिन आ गए हैं, देखो तो एक छोटी सी बच्ची के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ रहा है। पर चैन भी अपने डैड से कहता है डैड ये बहुत ज्यादा रिस्की है, अगर ये चीज ठीक नहीं हो पाई तो हम अपना सब कुछ खो देंगे। यहाँ पर मिस्टर शू कहते हैं लेकिन अब हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। कि ऐसी कंडीशन देखकर योयो की मॉम यहाँ पर क्लैप करने लग जाती है और कहती है तुम लोग को बर्बाद होते हुए देखकर देखने में बहुत मजा आएगा। शेयर होल्डर्स भी कह रहे थे मिस्टर शू पता है गरीबी में जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किलों में कटती है। योयो की आंटी भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। यहाँ पर योयो की मॉम कह रही थी देखो अपनी बर्बादी को अपनी आंखों से देखो। यहाँ पर योयो उनसे कहती है देखो अभी कोई भी डिसीजन नहीं आया है तो इस तरीके से बकवास तो यहाँ पर मत ही करो। यहाँ पर सभी लोग डिसीजन का वेट करने लग जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग डिसीजन का वेट करते हुए बहुत ज्यादा बेसब्री में दिखाई दे रहे थे। इधर योयो की तो मॉम अपनी बकवास करना बंद ही नहीं कर रही थी। हम देखते हैं डिसीजन आ जाता है और यहाँ पर मिस्टर शू चैन को वो चेक करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर वो चेक करता है तो उसको पता चलता है कि उन्हें तो लॉस हो गया है। उसे तो देखकर वो लोग दुखी होते हैं और योयो की मॉम का तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अपनी खुशी में तो वो फिर से बकवास करना शुरू कर देती है। हम देखते हैं चैन फिर से अपना फोन चेक करता है और उसे पता चलता है ग्राफ तो फिर से ऊपर चला गया। यहाँ पर योयो की आंट भी उसको चेक करती हैं तो उनको भी इस बारे में पता चलता है। यहाँ पर शेयर होल्डर्स जब अपना फोन चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है जो कंपनी उन्होंने बनाई थी वो डूब गई। यहाँ पर योयो की आंट तो उसको खुशी से हक कर लेती है। हम देखते हैं मिस्टर शू तो योयो की मॉम को खूब सुनाते हैं। लेकिन यहाँ पर योयो की मॉम का एटीट्यूड तो अभी भी खत्म नहीं होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो यहाँ पर मिस्टर शू को बहुत ज्यादा सुनाने लग जाती है। यहाँ पर मिस्टर वेंग उससे कहते हैं लगता है अब मैं आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ पर योयो की मॉम मिस्टर वेंग से कहती हैं कि आप इस छोटी बच्ची पे भरोसा कर रहे हो, आप अपनी इतनी बड़ी कंपनी इसके हाथ में कैसे दे सकते हो। यहाँ पर इसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट इन लोग के बीच में बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक शेन नाम के पर्सन को दिखाया जाता है। यहाँ पर सेक्रेटरी जो कुछ भी इस पार्टी में चल रहा था उसको इस बारे में इन्फॉर्म करता है। यहाँ पर शेन भी वहाँ के लिए निकल जाता है। यहाँ पर तो योयो की मॉम पार्टी में अभी भी बकवास कर रही थी, तभी वहाँ पर शेन अपने गार्ड्स के साथ पहुँच जाता है। तो यहाँ पर आकर योयो की मॉम को थप्पड़ मार देता है। अभी ड्रामा में हमें पता चलता है कि शेन यानशिया को पसंद करता था जो कि अब याया बन चुकी थी। यहाँ पर याया भी उसको पहचान जाती है और यहाँ पर वो शेन को बताती है कि वो ही यानशिया है। लेकिन यहाँ पर शेन को तो उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो ही यानशिया है। लोगों को भी उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो ही यानशिया है। तभी यहाँ पर शेन उसको पहचान जाता है। देखते हैं जो लोग योयो को यहाँ पे ह्यूमिलेट कर रहे थे वो लोग तो उसको बहुत बड़ी मदद देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर एक शेयर होल्डर योयो की मॉम को चेक करके बताता है कि हम लोग तो कम्प्लीटली फिनिश हो चुके हैं। यहाँ पर इतना सारा लॉस देखने के बाद योयो की मॉम तो एकदम भर आ जाती है। यहाँ पर सभी और लोग भी योयो की मॉम से कह रहे थे वो ये सब कुछ डिजर्व करती है। यहाँ पर योयो की मॉम तो निराश होकर जमीन पर गिर जाती है। हम देखते हैं वो तो यहाँ पर छुपे हुए नाइफ को निकालती है। तो यहाँ पर योयो की आंट को पकड़कर उसके गले पर रख
देती है। कहती है कोई भी मेरे नजदीक आया तो मैं इसकी गर्दन काट दूंगी। पर तो लोग उसको समझाने लग जाते हैं कि इतना ग्रीडी होना कोई अच्छी बात नहीं है। फिर तो यायो की मॉम कह रही थी सारे शेयर्स मेरे नाम कर दो, नहीं तो यहाँ पर मेरे हाथों एक कत्ल हो जाएगा। यहाँ पर यायो तो अपनी मॉम को एक कार्ड दिलवाती है उसका ध्यान भटकाने के लिए। हम देखते हैं इसी बीच उसकी आंट को रेस्क्यू कर लिया जाता है। वहाँ पर पुलिस भी आकर यायो की मॉम को पकड़ लेती है। पर यायो की मॉम जब कह रही थी कि उसके साथ में ये सब कुछ क्या हो गया, तभी यायो उनसे कहती है जब कांटे बोओगी तो फूल तो उगेंगे नहीं। वहाँ पर यायो की आंट भी यायो की मॉम को अच्छे से सुनाती है और पुलिस पकड़कर उसे ले जाती है। बाद हम देखते हैं यायो की आंट उससे कहती है अब हम लोग बिल्कुल भी करीब नहीं रहे। तभी हम यायो को देखते हैं जो अचानक से बेहोश हो जाती है। यहाँ स्क्रीन पर हमें लिखा हुआ दिखाया जाता है कि यायो की मॉम को तो अपनी सारी जिंदगी जेल में काटनी होगी। यहाँ पर हमें पता चलता है यायो और उसके डैड तो काफी अमीर हो चुके हैं। अगले सीन में हम यानशिया को देखते हैं, देख पाते हैं वो हॉस्पिटल में फेंट पड़ी थी। यहाँ पर शेन भी उसके पास में ही था। यहाँ पर उसको बताता है कि तुम तो कोमा में चली गई थी और तुम्हारी सोल एक चाइल्ड में चली गई थी। यहाँ पर वो यायो को अंदर बुलवाता है और यानशिया भी उसको देखकर स्माइल करती है कि हमें पता चलता है यानशिया को तो अपने रीवॉर्न के बारे में याद था। यहाँ पर इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। देखिए कि मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग।